सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन। प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन कैसा है, या उसके अनुसार जैसा वो चाहता है उसके अनुसार है। क्या हमारा प्रभु के साथ में रिश्ता मजबूत है? एक शब्द आता है इसके लिए, उत्तेजक, प्रगाढ़, और जल्दी काम करने वाला। और हम अपने अपने जीवनों में ऐसे ही व्यक्ति से रिश्ता बनाना चाहते हैं जो उत्तेजित हो और जो हमारे लिए तीव्रता से जल्दी से काम कर सके। ऐसा व्यक्ति हम लोग चाहते हैं, ताकि जल्दी से उत्तर मिले। भाई लोग अपने घर में फोन करते हैं मोबाइल पे, मोबाइल बजती है, आपकी पत्नी नहीं उठाई, क्या होगा? जब वो सुबह आपने 9:30 बजे उसे फोन किया और वो रात के 9:30 बजे उठाए फोन, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आपका रिश्ते में क्या होगा? जब 9:30 बजे उठाएगी तो तहलका मचेगा, ध्यान रखिएगा। सुबह में मैंने फोन किया था और तुम इतने समय में उत्तर दे रहे हो, इसका मतलब है आपका रिश्ता गड़बड़ है। ठीक है? और उसमें गड़बड़ी लेकर के आएगा और आपके रिश्ते में खटास आएगी। आप घर जाते ही गुस्से में लाल होंगे, और इतना हो सकता है अगर बोलने पर वो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं मोबाइल को उठाया, तब भी मैं देखी ही नहीं तो उठाती कैसे? तब आपका उत्तर, प्रति उत्तर क्या होगा, ये समझिएगा। आपके घर में आपका पति हो या पत्नी, दोनों के विषय में हो सकता है, तो ये गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसा रिश्ता हमें चाहिए, इसका मतलब है हमें ऐसा रिश्ता चाहिए जो तुरंत काम करे, जो फोन किया और वो उठाए, ऐसा रिश्ता चाहिए। और इस रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई खरा नहीं उतरता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे सुनने के लिए, करने के लिए, थामने के लिए, बचाने के लिए हर समय में तैयार है। मांगने से पहले वो जानता है आपको किन भली चीजों की आवश्यकता है और उसको वो पूरा कर देता है। आपको मालूम भी नहीं होता है कि कब आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन प्रभु आपको बचा लेता है आपके बोलने से पहले। ठीक है? आपके दिमाग में आता है
लेकिन आवाज नहीं आती, लेकिन वो उस आवाज को पहचान लेता है। ऐसा उत्तेजक संबंध या रिश्ता हम लोग बनाना चाहते हैं। इसलिए वो सर्वप्रेमी है, सर्व सामर्थी है, और जब हम उसके साथ में अपने रिश्तों को बनाते हैं तो वहीं से हमारा साहसिक जीवन का प्रारंभ शुरुआत हो जाता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर के साथ में इस रिश्ते को मजबूत रखें जो आपके तुरंत पुकारने पर तैयार है। ऐसे प्रभु को कौन छोड़ना चाहता है? छोड़ना चाहते हैं आप? लेकिन अगर हम उन बातों को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है नहीं जानना चाहते हैं, या जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में गड़बड़ियां आती हैं। ये ध्यान रखिए। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है। पहली बात समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से कि प्रभु के सिवा, प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमारे रिश्ते में कोई भी तुरंत उत्तर नहीं देता है। इस घटना को कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे प्रकृति पे या सांसारिक नियम है कि प्रकृति जो है वो ब्रह्मांड को शासित करती है। मतलब प्रकृति जो है ब्रह्मांड को चलाती है। ठीक है? सुबह सूर्य का निकलना, शाम को रात में चांद का निकलना। ठीक है? सूर्य का डूबना और चांद का उगना, और चांद का डूबना और सूर्य का उगना, यह नियंत्रण है। हम प्रकृति का नियंत्रण देखते हैं कि कैसे चलता है। इसमें दिन और रात होता है और प्रकृति चलती रहती है। वैसे ही आत्मिक नियम भी है। और जब तक हम आत्मिक नियमों को नहीं जानते हैं तब तक हम शासित नहीं हो सकते हैं, यानी उसके द्वारा चलाए नहीं जा सकते। प्रकृति ये नहीं कहती सुबह, ये हम लोग रोज सुबह उठ जाते हैं और सूर्य उदय होने का इंतजार करते हैं और वो अपने समय पर निकलता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी परमेश्वरीय शासन की आवश्यकता है, परमेश्वरीय अनुशासन की आवश्यकता है। जैसे प्रकृति अनुशासित करती है सारे चीजों को, चांद सितारे और जितने हम देखते हैं, सूर्य वगैरह, पृथ्वी, सब कुछ को वो शासन देती है। हमारे आराम करने का समय अलग है, हमारे काम करने का समय अलग है, सब कुछ का समय अलग अलग है। तो शासन है ये प्रकृति का, जिसे हम कहते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर का शासन अगर हम अपने जीवन में नहीं देते हैं तो हम सही रूप में नहीं चल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर को जानना अति आवश्यक है। तभी हम उसके शासन को हम स्वीकार कर सकते हैं। हम जानते नहीं हैं या जानते हैं तो मानते नहीं हैं, ये वाला है। लेकिन हमारे ऊपर में वो शासन नहीं करता। शासन का मतलब है अधिकार नहीं करता। शासन का मतलब है, अनुशासन का मतलब है वो जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। उसने जैसा किया है, उसने ऐसा किया है और ऐसा किया है तो वो चाहता है कि ऐसा करे।
परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चांद को बनाया, तारों पर को बनाया, और क्या कहा? सूर्य को कहा कि दिन पर अधिकार रखो, चांद और सितारों को कहा रात पे अधिकार रखो। ये ध्यान रखिएगा, दिन में मनुष्य काम करे और रात में मनुष्य आराम करे। ये परमेश्वर का नियम है, या प्राकृतिक नियम हम बोल सकते हैं इसको। परमेश्वर ने ऐसे ही ठहराया है, जिसे हम आज प्राकृतिक नियम बोल देते हैं। वैसे ही मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के और हमारे बीच के संबंध को जब तक शासन के अधीन नहीं किया जाता है, हमारा जीवन सही रूप में नहीं चल सकता है। हम अपने सोच, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं में चलते रहेंगे और हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें अनुशासित नहीं करता। हम बोलने को यहां बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर वो करता है, परमेश्वर वो करता है, बोलने को कर सकते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, लेकिन प्रभु के कथनी और करनी दोनों एक समान है। इसलिए हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? सब लोग जानते हैं? किशोर भाई नहीं जानते? हाथ उठाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सब जानते हैं। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? सवाल है ना? आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? यूहन्ना 3:16 निकालिए, वहां पे लिखा हुआ है, आपको याद, बहुतों को याद होगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है? परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखता है कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यानी ऐसा प्रेम वो करता है जो संसार में कोई भी वैसा प्रेम आपको नहीं करता। तो क्या करना चाहिए? उसके पीछे जाना चाहिए या अलग? आप अपने पति से प्रेम करते हैं तो किसके पीछे जाते हैं? जो वो कहता है वो करते हैं ना। और पत्नी जब कहती है तो क्या करते हैं पति लोग? आगे पीछे मंडलाते रहते हैं, है ना? इसका मतलब है ये रिश्ता मजबूत है। ये रिश्ता वो नहीं है, रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है? ये रिश्ता है मजबूत, मजबूत रिश्ता है। और ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, रिश्ते में पैसा तो पति कमा के लाता है, लेकिन पति किससे मांगता है पैसा? अपनी पत्नी से मांगता है। इसका मतलब है उसका रिश्ता मजबूत है। अगर वो अपना पैसा अपनी ही जेब में रखता है तो क्या कहलाएगा? 2-4 दिन तो चलेगा, शिकायत करना शुरू कर देंगे। आप तो मेरी जरूरत पूरा ही नहीं करते हैं, आप मेरे लिए ये कुछ ले करके नहीं आते हैं, मेरे लिए ये नहीं लाए, मेरे लिए वो नहीं लाए, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। दुनिया भर की शिकायत चालू हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। वहीं गड़बड़ है। वो मजबूत रिश्ता
नहीं है। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। ध्यान रखिएगा, जो हम सब बैठे हैं उस सब में हम गुजर चुके हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि कैसा क्या हुआ है। इसलिए आज आपको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत है। इसलिए यूहन्ना 10:10 हम देखें, जो हमारे लिए अर्थपूर्ण है, यानी बेमतलब का नहीं है और अर्थों से भरा हुआ है, जिसका कुछ मतलब है, और जो हमारे लिए भरपूर है। इसलिए हमें इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। 10:10 कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और परिपूर्णता से पाएं। ठीक है, ये हमारे लिए वो चोर केवल चोरी करने आता है इससे नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, इससे मतलब यहां एक अर्थपूर्ण जीवन देता है, और वो कहता है कि वो जीवन पाएं और परिपूर्णता से पाएं। आपकी बाइबल में क्या कहता है, इस बाइबल में क्या कहता है, परिपूर्णता से पाएं, बहुतायत से पाएं। जी हाँ, बहुतायत का मतलब है कि सबसे ज्यादा, जितना अधिक हो सकता है। परिपूर्णता का मतलब है आपके लिए उतना दे देना जितना आपको जरूरत है। ठीक है, जितना आपको जरूरत है उतना वो देने के लिए आ गया। इसलिए उसके पास एक योजना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अधिकांश लोग अर्थपूर्ण और भरपूर जीवन का अनुभव ही नहीं करते हैं? समझ लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका अनुभव ही नहीं करते हैं कि हां, परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से हमें बहुतायत का जीवन मिला हुआ है, जो हमारे लिए भरपूर है, पूरा जीवन है, जो प्रभु हमें देने के लिए योजना में लेकर के आ गया है। वो इस परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए और हमें देने के लिए पूरी रीति से नहीं कर अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? उसका कारण होगा क्यों वो ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि एक भरपूर जीवन का, या उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं उस भरपूर जीवन का, परिपूर्णता भरा जीवन का, जो प्रभु हमें देने के लिए आया। हम बस जानते हैं प्रभु को, यीशु मसीह है, हमसे प्रेम करता है, रटा रटाया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लेकिन वो हमें जीवन देने के लिए आया। वहां भी कहता है, जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थपूर्ण जीवन है, वो देने के लिए आया। अभी का जीवन, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं? अभी का जीवन, जबकि हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब हमारा जीवन क्या था? समझिए, पाप की मजदूरी मृत्यु का मतलब कुछ भी नहीं, उसका मतलब ही कुछ नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, उसका मतलब नहीं है, मर गया खत्म।
इसलिए मर जाते ही जीवित रहते, जब तक तो वो मेरा था मेरा था। और जैसे ही मर जाता है तो बहुत सारे लोग उससे इतने नफरत करते हैं कि अपने पलंग पर से उतार करके नीचे जमीन पर टिका देते हैं। ठीक है, और लोग सोचते हैं हमने धरती लगा दिया, ऐसा कहते हैं, इसका बहाना धरती लगा दिया। और उसे जल्दी से जल्दी हमारे बीच में से हटाओ। जीवित था तब तक तो हाय मेरा था, जल्दी से जल्दी हटाओ और जाकर माचिस जला दो, लगा दो। खाने को घी दिया नहीं, जलाने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? नहीं जलता तो चीनी डाल देता। हाँ, कहने का मतलब वही है कि सब का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है वो व्यर्थ का जीवन था, इसलिए उसे नाश होना जरूरी है। लेकिन अर्थपूर्ण जीवन कभी नाश नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा जब याईर अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, तो जब जाता है तो लोग क्या कहते हैं, वो तो मर गई, तो क्यों प्रभु को गुरु को दुख दे रहा है? यीशु मसीह कहता वो मरी नहीं, सो रही है। क्यों ऐसा बोलने पाया? क्योंकि प्रभु ने याईर के अपने बेटी के लिए याईर के विश्वास को देखा था, और उस विश्वास के कारण वो प्रभु के पास पहुंचा था, और उसका विश्वास अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए और अपनी बेटी के लिए जीवनदायी रहा, अर्थपूर्ण रहा। इसलिए यीशु मसीह कहता है वो सो रही है, मरी नहीं है। लोग ठट्ठा उड़ाने लगते हैं, और यीशु मसीह जाता है और उसे पकड़ करके उसे आवाज दे करके कहता है, ऐ लड़की उठ, और वो उठ करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका जीवन अर्थपूर्ण था। हमारा जीवन भी अर्थपूर्ण है, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। और यह अर्थपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे द्वारा नहीं है। हम इसको अपने द्वारा नहीं कमा सकते, हम अपने द्वारा इसको अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम इस अर्थपूर्ण जीवन का अनुभव क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ कारण है। क्योंकि हम अपने आप को पापी मानते ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? लेकिन वचन क्या कहता है? रोमियो 6:3 पढ़िए, तो वहां कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है। वचन कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम अपने आप को जब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हम पापी हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। आपका रिश्ता जोड़ने के लिए आपको असलियत को स्वीकार करना होगा, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सच्चाई यह है कि सब पापी हैं। ध्यान रखिएगा, पाप करने से आप पापी नहीं हैं। समझ रहे आप? करने से आप पापी नहीं हैं, मैं बार बार बताता हूं। लेकिन आपके वंश में पाप है, और जो उस पाप से प्रभावित हैं हम, इसलिए हम पापी हैं। आप नहीं करना चाहे पाप,
लेकिन फिर भी आपके विचारों में, आपके सोचों में पाप पाई जाती है। इसका उदाहरण आसान है। छोटे बच्चे के जीवन में जो पाप के विषय में जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से झगड़ा करता है या नहीं? हाँ। मेरी चीज तेरी चीज, तेरा मेरा कहां से आया? जब तक वंशानुगत पाप चलता नहीं हुआ नहीं आएगा, तब तक उसके जीवन में नहीं होगा। इसलिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हम सब पापी हैं और पापी होने के कारण परमेश्वर से अलग हैं। हम परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता नहीं है, हम पापी होने के कारण। इसलिए हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रेम और योजना को जो उसने हमारे लिए तैयार किया हुआ है न जान सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। हम पापी होने के कारण परमेश्वर से अलग हैं। तो परमेश्वर से अलग होने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर जो योजना हमें बना रहा है उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को बचाने के लिए कौन सा अर्थपूर्ण कार्य कर रहा है, मतलब वाला, मेरे मतलब वाला काम कर रहा है, इसको हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो परमेश्वर से अलग हैं। पाप परमेश्वर से अलग होना इस बात को सिद्ध करता है कि पाप परमेश्वर के पास टिक नहीं सकता। परमेश्वर उससे समझौता करता ही नहीं है। परमेश्वर उस पाप से सहभागिता रखता ही नहीं है। और ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के डिक्शनरी में पाप शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये हमारी ओर से है, आदम की ओर से है। इसलिए परमेश्वर के डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। पाप नहीं है, इसलिए ना शब्द नहीं है। परमेश्वर के पास हाँ शब्द है, लेकिन ना किधर से होता है? हमारी और आपकी ओर से। पाप किधर से होता है? हमारी और आपकी ओर से। इसलिए परमेश्वर उस ना को हाँ में नहीं बदल सकता। समझ रहे? जब तक कि हम उससे अपनी रिश्ते को कायम नहीं करते। समझ रहे? भाई लोगों को समझाने के लिए आसान तरीका, जिनकी शादी नहीं हुई है, बच्चे लोग, रोटियां कौन बनाता है? रोटी कौन बनाता है? भाई मम्मी बनाती है, ठीक है। अब पति लोग, आपकी रोटी कौन बनाता है? जिस दिन अच्छा बनाती है उस दिन क्या कहते हैं आप? प्यार उमड़ता है या नहीं उमड़ता है? उसका भाव बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, समझिएगा आप, ठीक है। उसी प्रकार से है कि जब तक हमारा रिश्ता नहीं होगा तब तक उसमें क्या अनुभव, क्या उसने डाला है नहीं मालूम। तब आप उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, उसको धन्यवाद भी बोलते हैं, बहुत अच्छा है आज खाना बना है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा कीजिए कि जब अच्छा बने तो उसके हाथ को पकड़ के चूम लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रकटीकरण है, ठीक है। और अच्छा बना है तो उसको धन्यवाद बोलिए, ये जरूरी है। हम पुरुष लोग अक्सर हाँ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, जबकि परमेश्वर ने हमें सिरजा है अपने साथ सहभागिता करने के लिए, अपने साथ संगति करने के लिए। ध्यान रखिए, अपने से अलग रहने के लिए हमें नहीं सिरजा है, नहीं तो उसको जरूरत नहीं थी, वो जानवरों से खुश हो सकता था।
क्या जरूरत है मनुष्य को बनाने के लिए अपने स्वरूप और समानता में? किससे आप बातें करेंगे? भैंसिया से जाकर बातें करेंगे क्या? एक है ना दोहा, क्या कहते, कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पकड़ाए। अब क्या मतलब है, आप क्या बोल रहे हैं? उसकी आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसा आप हैं वैसा ही आप चाहते हैं कि लोग मुझसे बातें करें। ध्यान रखिएगा, एक सच्चाई है, पुरुष से जब बातें करता है तो अपने दिल की बात खोलता है, स्त्री से बातें करती है तो अपने दिल की बात खोल देती है। ठीक है, इधर की चुगली उधर की चुगली, इसका उसका उसका सब चलता रहता है, चलता है ना। औरत मिलती है तो वो होता है। एक कहावत कहा गया है कि इन लोगों की मंडली जब बैठती है तो उस मंडली में जो राज छुपाना चाहिए वो भी ओपन हो जाता है। ठीक है ना। लोग कहते हैं, ऐसा प्रभु नहीं कहता। हमारे समाज की ये कहावत है और ऐसी बात नहीं है जो सारा राज उगल देती है, ऐसा नहीं करती है। जब आप ही का पैसा छुपा के रखती है तो आप कितना भी आप करते रहे वो नहीं बताएंगे। तो कैसे आप कहेंगे कि राज सारा उगल देती है ना? सही बात है कि नहीं? तो कैसे आप कहेंगे कि बदल देगी? नहीं बताएगी। राज वही पचा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप सावधान रहिए। आपके पेट में भले ही बात नहीं पचता पुरुष लोगों के। जैसे ही थोड़ा सा उसने प्यार किया वैसे ही निकाल के है ले, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, ये भी तेरा, सब कुछ तेरा। ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने भी हमें सहभागिता के लिए बुलाया है, अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में सृज करके उससे सहभागिता करे, संगति करे। लेकिन होता क्या है, पाप यहां आकर के क्या कर रहा है, परमेश्वर से हमें दूर कर दे रहा है। इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम जब अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे रिश्ता टूटेगा। चाहे पत्नी कहे मैं तेरी नहीं सुनती या पति कहे मैं तेरी नहीं सुनता, तो फिर क्या होगा? 36 का आंकड़ा तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो डाल में पात तो चलेंगे। फिर आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता, रिश्ता टूट जाता है। इसलिए आपको और हमें समझना है कि जब आप अपनी इच्छा से हठ धार्मिकता करते हैं, कठोरता को दिखाते हैं और अपनी ही चाल को चलना चाहते हैं, तो आपका न मनुष्यों के साथ में कोई रिश्ता बन सकता है, न ही परमेश्वर के साथ में रिश्ता बन सकता है। समझ रहे? इसलिए अपनी इच्छा का, अपनी कठोरता का और अपने स्वैच्छिक यानी स्वयं की इच्छा को पूर्ण करने वाले मनोभाव को जब तक आप नहीं बदलते हैं तब तक आपका रिश्ता कभी भी परमेश्वर के साथ में मजबूत नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? आदम और हवा ने यही किया था। अपने हठ धार्मिकता का, खाने में अच्छा, चाहने में अच्छा, देखने में अच्छा है, और उधर परमेश्वर कह रहा जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। मैं तो तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा। चल कर। और करते ही क्या हुआ, उनका और परमेश्वर का संबंध टूट गया। और क्या किए वो लोग, जाकर के छुप गए। संबंध टूटने का कारण हुआ कि उन दोनों में अलगाव हो गया और पाप बीच में आने के कारण वो अलगाव फिर जुड़ नहीं पाया। ध्यान रखिएगा।
ठीक है, फिर उस समय में जुड़ नहीं पाया और उन्हें परमेश्वर ने निकाल बाहर कर दिया। यह अलग विषय है कि वो निकालना उसकी दयालुता, उसकी अनुग्रह का परिचय है, लेकिन वो जुड़ नहीं पाया और उसी समय से मनुष्य अपने पाप की स्वभाव के कारण परमेश्वर से सहभागिता नहीं कर सकता है या उससे रिश्ता अपना मजबूत नहीं बना सकता है। इसलिए अपनी इच्छा को जानने की जरूरत है। इसी उदासीनता को, परमेश्वर के पास नहीं जाने की उदासीनता को, उसके वचन को नहीं सुनने की उदासीनता को, उसके पास न आने की कठोरता को, परमेश्वर इस बात को ही पाप कहता है। ध्यान रखिएगा। हेलो, समझिए आप, पाप क्या किया? परमेश्वर के पास आने दिया? पाप क्या किया? आदम जाकर छुप गया, मैं तो परमेश्वर के पास जाऊंगा नहीं, जबकि परमेश्वर क्या कर रहा था? रोज आ रहा था मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर से मिलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातें कहेगा। अपनी बातें का मतलब अपने शब्द कहेगा, अपना वचन कहेगा और मुझे अनुशासित करेगा कि तुझे कैसे करना है। इसीलिए हम लोग भी जब उसका वचन होता है, संगति होती है, शिक्षा होती है, हम लोग नहीं आते हैं। कारण यही है क्योंकि हमारा रिश्ता सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रेम जब एक लड़का एक लड़की जब करते हैं तो वो दिन भर में उस गली की चक्कर लगाता रहता है अपनी प्रेमिका का या प्रेमी का झलक पाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे इस पे गाने हैं, बने हुए हैं। एक झलक पाने के लिए उसकी आवाज कहीं से सुनाई दे जाए, और ध्यान रखिए कि उसके द्वारा गिराए हुए कूड़े को भी वो अपनी जेब में समेट के रखता है, तोहफा समझ के, जबकि उसके लिए कूड़ा है। क्योंकि वो प्रेम करता है, इसलिए उसके जो भी चीजें हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। उस लड़की का घर हो सकता है सबसे घटिया हो, झुग्गी में वो रहती है, लेकिन उसके लिए वही महल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम बसता है। तो जब आपका प्रेम परमेश्वर के साथ में भी होगा तो यही होगा, चाहे आपको दर्द हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे मन ना हो, चाहे आपके सामने पहाड़ टूट पड़ा हो, फिर भी वो मिलने के लिए उससे जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है तू अपने सारे मन, सारे जीव, सारे प्रेम, सारे बुद्धि के साथ में अपने परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ एक मुट्ठी में बंद हो जाता है। इसलिए हम परमेश्वर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर कठोरता है, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर गलती है, हमारे अंदर कमी है। इसलिए हम नहीं मिलते हैं। और आप नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर कुछ जाएगा क्या? परमेश्वर का कुछ जाएगा क्या? किसका जाएगा? आपका ही जाना है, परमेश्वर का कुछ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपका जीव जो योजना परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बनाया है और मतलब के अनुसार, आपके मतलब के अनुसार बनाया है, अर्थात अर्थपूर्ण बनाया है, उसका अनुभव आपको होगा ही नहीं। अभी हमने वचन में पढ़ा था ना कि धर्मी लोगों के जीवन में क्या होता है? शांति, आनंद और अधिकार होता है। आपको मालूम ही नहीं होगा शांति कौन होता है, अधिकार कौन होता है और आनंद क्या होता है। आप बस ये कह सकते हैं कि हाँ, शांति नाम की लड़की या औरत मेरे पड़ोस में रहती है, इतना जान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जान सकते। ठीक है, आनंद नाम का व्यक्ति मेरे घर के पड़ोस में रहता है। समझ रहे हैं आप?
तो अधिकार कौन कर रहा है? परमेश्वर करेगा? जी नहीं, वो परमेश्वर विरोधी शैतान आपके ऊपर में अधिकार करेगा। इसलिए आपके जीवन में गड़बड़ी आती रहेगी और चलती रहेगी। इसलिए हमें जानना है कि हम क्या हैं। हम पापी हैं, इसलिए परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं। ये समझने के लिए 6:23 पढ़िए तो आप समझ जाएंगे। रोमियो 6:23 इसी बात को कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन में। पाप की मजदूरी मृत्यु, मृत्यु हमें अलग करती है। परमेश्वर के पास जीवन है और मृत्यु क्या करती है? परमेश्वर से अलग कर देती है, अलगाव लेकर के आती है ये पाप। इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ आत्मिक अलगाव बना हुआ है। परमेश्वर ऊपर आकाश में है, हम पापी मनुष्य नीचे हैं धरती में। हम लोग परमेश्वर को पाने को बहुत कोशिश करते हैं, और वो कोशिश कैसे हो रही है? अपनी इच्छा से। स्वयं की इच्छा अपनी पूरा कर रहा है, स्वयं की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, स्वयं की इच्छा से चल रहे हैं, स्वयं की इच्छा से विचार कर रहे हैं, और स्वयं अपनी कठोरता में हम जीवन जी रहे हैं, और फिर हम परमेश्वर को पाना चाह रहे हैं। ठीक है? और उसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नैतिक जीवन अच्छा जीते हुए हम उस परमेश्वर को पाने को तैयारी करते हैं। लेकिन होता क्या है? इस अपनी इच्छा, अपनी हठ धार्मिकता और अपने स्वयं की इच्छा में चलने के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। या नैतिक जीवन हमारा अच्छा हो, अच्छा होने का मतलब भला काम करते हुए, अच्छा काम करते हुए, दान देते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, गरीबों की देखभाल करते हुए, चर्च जाते हुए, मंदिर जाते हुए, गुरुद्वारा मस्जिद जाते हुए। सब लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ कभी सही ही नहीं हो सकता है, जबकि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं है, हम अपने आप को जानते ही नहीं है, और हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में ये गड़बड़ी आता है। हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने परमेश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हमें समझना होगा कि हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने कुछ काम किया है। हमारे पापों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज करके उसने हमारे लिए उपाय किया है। और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह ही एकमात्र हमारे लिए प्रावधान है या हमारे लिए उपाय है। दूसरी ओर से हम कहते हैं एक ही विकल्प है, इसके सिवा परमेश्वर की ओर से दूसरा विकल्प नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ में सहभागिता या रिश्ता अच्छे से मजबूती के साथ में कायम कर सके। यीशु मसीह के बिना हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और योजना को न जान सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि रोमियो 5:8 देखिए, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यह जानना बहुत जरूरी है हमारे उसी पाप के लिए जो हमारी हठ धार्मिकता है, हमारी स्वैच्छिक इच्छा है, हम अपनी मर्जी से चलने के जो
सोचते हैं, और जो हमारा अलगाव है उसी संबंध को, उसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया और हमारे पापों के बदले में मरा, यानी हमारे स्थान पे मरा, जो जहां हमें उस पाप के लिए हमें स्वयं मरना था। पाप किसने किया? यीशु मसीह ने किया? तो पाप किसने किया? तो मरेगा कौन? जो करेगा वो भरेगा। तो पाप हमने किया, मरना तो हमें चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर, क्योंकि इसी बात को तो समझना है, परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें बचा करके क्या करता है? अपने आप को हमारे ओर से, हमारे स्थान पर अपने आप को बलिदान कर देता है, अर्थात यीशु मसीह को बलिदान कर देता है। इसलिए हमें समझना है। और वो सिर्फ मरता ही नहीं है, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए हमारे स्थान पर वो मर गया। अगर वो मर जाता तो हमारा बचाव नहीं हो सकता था, लेकिन उसने क्या किया? पहला कुरिन्थियों 15 का 3 से 6 पढ़िए। पंद्रह का तीन कहता है, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। मसीह क्या हुआ? हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तब वह कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया। इसके पश्चात वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए हैं। यहां देख रहे हैं क्या कहता है? वो कहता है हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, यानी जीवन देने के लिए जी उठा। और क्या कहता है? दूसरे लोगों को कहता है 500 लोगों को दिखाई दिया, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया, और इसके बाद 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित हैं। और फिर क्या कहता है? पर कुछ क्या गए हैं? मर गए हैं। लिखा है वचन में, आप जहां देख रहे हैं देखिए। मरने की बात करता है क्या? जी नहीं, मरने की बात नहीं करता है। यहां वो कहता है उन लोगों को दिखाई दिया जो उसके साथ रिश्ते में आए, उन लोगों को वो दिखाई दिया, और उनको कहता है कि वो मरे नहीं, सो गए हैं। क्यों सो गए हैं? क्योंकि उनका रिश्ता प्रभु के साथ में है, इसलिए वो अनंत काल के जीवन को पाएंगे। हालेलुया। यही रिश्ता प्रभु हम लोगों से कायम करना चाहता है, इसी रिश्तों को बनाना चाहता है, ताकि आप अनंत काल के जीवन को पाए। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए अनंत काल के जीवन को आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया परमेश्वर की ओर से। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि एकमात्र उपाय सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर तक पहुंचने का, अनंत काल तक का जीवन पाने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जैसे परमेश्वर और हमारे बीच में पाप खाई बना दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर और हमारे बीच में पुल परमेश्वर ने बना दिया, लेकिन उसको बलिदान को इसको कर दिया, यीशु मसीह को कर दिया। और उस अलग करने वाली दीवार को, उस खाई को यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा पाट दिया। अब हम कैसे जा सकते हैं? परमेश्वर के पास जानना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं अपना संबंध स्थापित करने के लिए। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आ रहा है हमसे रिश्ता
बनाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इतना ही दयालु है, उसके प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने लोगों से संबंध बनाने के लिए आया। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो। तो जो कोई विश्वास करता है, यीशु मसीह आया रिश्ता बनाने के लिए और क्रूस पर बलिदान हो गया। और जो कोई विश्वास करता है, उस क्रूस के द्वारा वो परमेश्वर के पास में पहुंच उसकी हो जाती है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है, कोई पद याद आ रहा है? यूहन्ना 14:6 में क्या लिखा हुआ है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग और सत्य और जीवन सब कुछ मैं ही हूं। तुम जो रास्ता ढूंढ रहे हो, घबराओ मत, मेरे पास में आ जाओ। इसके सिवा दूसरा परमेश्वर ने मार्ग नहीं दिया है। और ये भी समझ लो कि मैं पिता में और पिता मुझ में है, उसके सिवा सत्य दूसरा है नहीं। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, यानी सत्य पर विश्वास करो, और क्या हो जाओ? स्वतंत्र हो जाओ। मार्ग, सत्य और जीवन, स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्र का मतलब जीवन को पा जाओ, मृत्यु से स्वतंत्र हो जाओ, जीवन को पा जाओ, अनंत काल के जीवन को पा जाओ। परमेश्वर यही चाहता है। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे प्रति। इसलिए हमें अपने इन 3 नियमों को जानना, जो हमने जाना, वो बहुत जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरी बात, हमें जानना है कि हम पापी हैं, पाप हमें परमेश्वर से अलग करती है। तीसरी बात है कि हमारे पापों के लिए परमेश्वर की ओर से एकमात्र विकल्प यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं। ठीक है? जो हमारे स्थान पर मरा, जो हमारे लिए जिया और एकमात्र मार्ग बन करके कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसलिए आपको अपने आप को समझते हुए अपने स्वयं की इच्छा को त्यागने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं इसके लिए नहीं। जब यीशु मसीह मर गया तो हम भी उसके साथ मर गए। तो हमारे मरने का मतलब क्या है? सोचिएगा। आदम जब परमेश्वर के साथ था, कब तक क्या करता रहा? किसके अनुसार चलता रहा? परमेश्वर के अनुसार चलता रहा। इसलिए परमेश्वर के साथ में उसका संबंध बना रहा। और जिस दिन उसके जीवन में अपनी इच्छा आई, स्वयं की इच्छा आई, मैं ऐसा करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, मैं ही परमेश्वर बन जाऊं, उसी दिन वो अलग हो गया। ध्यान रखिए। और उसी स्वयं की इच्छा को पकड़े रहने के कारण हम पापी हैं। इसलिए यीशु मसीह आ गया और आपकी स्वयं के इच्छा के लिए, जिसे परमेश्वर पाप कहता है, उसके लिए वो बलिदान हो गया। आपको स्वयं की इच्छा के लिए बलिदान हो गया। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो आपकी स्वयं की इच्छा भी यीशु मसीह जैसे गाड़ा गया वैसे गाड़ दिया गया है। अब आपकी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में काम करना चाहिए। तभी आपका जीवन जो है मसीह में पाया जा सकता है, अन्यथा और अर्थपूर्ण हो सकता है। अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। पापी है, व्यर्थ तो रहेगा। और हम, प्रभु भी कहता है कि जो मुझसे शर्माएगा मैं भी आऊंगा तो अपने समय में शर्माऊंगा, मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ये समय है। आप अपनी हार्द धार्मिकता में चलेंगे तो उससे अलग होंगे। वो फिर क्यों कहेगा कि हाँ ये मेरे अनुसार चला है? अब सोचिए, विचार कीजिए। तो एक सवाल आप लोगों के जीवन में छोड़ता है, ठीक है?
एक प्रश्न, प्रभु आपसे पूछेगा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं, तो क्या जवाब देंगे आप? प्रभु आपसे पूछे कि मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं, तो आप क्या जवाब देंगे? हैं? क्यों आने दो? मेरा बेटी है तो बेटी होने के नाते मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं? जी हाँ, ये है। आप अगर कहते हैं सिर्फ विश्वास करता हूं, तो शैतान भी विश्वास करता है। समझ रहे हैं आप? शैतान भी बोलता है, हे परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। आप भी यहां खड़े होकर बोल सकते हैं, परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, विश्वास करता हूं, प्रभु मुझे जानता है, मैं प्रभु को जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, मेरा और प्रभु का संबंध है, हाँ, मेरा रिश्ता मजबूत है। तो क्या वो रिश्ता पवित्र है? सवाल इस बात का है। सीरियल आता था ना, पवित्र रिश्ता, बड़ा देखते थे आप। क्या है आपका रिश्ता पवित्र है प्रभु के साथ में? पवित्र कब होगा? जब आप उसके मार्गों पर उसके बताए हुए चलेंगे, अर्थात अपनी स्वयं की इच्छा का त्याग करेंगे, तभी पवित्र होगा। अन्यथा जब आप अपनी इच्छा को चलाएंगे, कभी भी परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं बन सकता है। आदम और हवा ने जैसा अपना मन की इच्छा पूरा किया, उनको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगता है। क्या देखना? सीरियल देखना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सीरियल आने वाला है, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, मेरी सीरियल निकल जाएगी, इसलिए चलो इसको पहले देख लेता हूं। ठीक है, तब चलते हैं। मेरा एक मित्र आने वाला है, उसको मैं देख लेता हूं। मेरा ये काम है। प्रभु कहता है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बहुत फल मिलेगा। हम उनके पीछे, वो तो मुर्दे हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु, तो वो तो पापी लोग हैं, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो? आप प्रभु के पास आए हो, यानी स्वयं की इच्छा का त्याग करो और प्रभु के पास चलो, तब आपको प्रभु अपने सामर्थ्य से भरते हुए अपने रिश्ते को मजबूत करेगा। और आपका रिश्ता मजबूत हो गया तो प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग अनुग्रह के बारे में बातें कर रहे थे, समझ में आ रहा? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके परिवार का, उसके माता पिता का रिश्ता परमेश्वर के साथ में अगर कुछ नहीं हो तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना काम करेगी? ध्यान रखेगा। पिता के द्वारा आशीष उसके बच्चों को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका रिश्ता प्रभु के पास में है तो कितना भी पिता का, आपके पिता का श्राप आता रहे, कट जाएगा, प्रभु दूर कर देगा, क्योंकि उसी के लिए श्रापित वो बना है। लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ में है तो आपके बच्चों के ऊपर में श्राप नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि परमेश्वर ने अनुग्रह के लिए सारा उपाय किया है, ध्यान रखिएगा। हमारे बस की बात नहीं थी, हमारे बस की बात नहीं थी कि उसका ऑपरेशन हम करा पाते। एक हमारे जानने वाले हैं जिनके घर में पहले हम रहते थे,
उनका ऑपरेशन हुआ, उनका 200 गज का प्लॉट था, 200 गज के प्लॉट में से 150 गज बिक गया उसी ऑपरेशन के कारण। ध्यान रखिएगा, 150 गज बिक गया, आज उनका 50 गज के करीब है। तो समझिए आप इस बात, हम नहीं करा सकते। हम लोग भी बेचते तो क्या बेच पाते। उसका दादा दादी ये जो रखे हैं कितना बिकता, बिकने के बाद में भी कुछ नहीं हो सकता। बचेगा नहीं बचेगा किसी के भरोसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। इसलिए रिश्ता जो होता है ना, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, रिश्ता आपको पहले से मालूम नहीं होता है कैसा है, ठीक है। लेकिन जब समय आता है ना, तब परमेश्वर अपने रिश्ते को बताता है कि मेरे साथ तेरा रिश्ता कैसा है, और वो अपने कार्य को करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वही किया है, ध्यान रखिएगा। वो सारा उपाय करता चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मैंने अन्य जातियों का धन धर्मियों के लिए रख छोड़ा है। ध्यान रखिएगा, ताकि वो उसे खाएं, अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है। तो इसलिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आपका विश्वास आपके जीवन में बीमारी को लेकर के आता है, समझ रहे हैं? कौन सा विश्वास? अधूरा। प्रभु कहते हैं, प्रभु ठीक है, सारी दुनिया मानती है। ये मत कहिए कि प्रभु हम कहते हैं। प्रभु आप ही नहीं कहते, सब कहते हैं। आप देखेंगे तो किसी किसी के घर में उस भगवानों का फोटो लगा होगा, उसमें यीशु मसीह का भी होगा। ध्यान रखिएगा, सब मानते हैं। हाँ, वो भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, लेकिन सच्चाई जानता कौन है? आप और हम जानते हैं। अगर जानने के बाद में भी हमारा रिश्ता उसके साथ में सही नहीं है, तो हमें प्रतिफल कैसे मिलेगा? जो हम जमा करते हैं उसी को काटते हैं। उसके दादा दादी जो आज तक कुछ भी हुआ, 1 महीना शायद लॉकडाउन में, 1 महीना ना गैप हुआ था ना, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना गैप हुआ था, जिसमें कि पूरा बंद हो गया था। उसके बाद से इनका दशवांश कभी रुका नहीं। समझ रहे हैं आप? दशवांश नहीं रुका, तो चलता रहा। ये अलग देते हैं और वो अलग देती हैं, दोनों का अलग है। वो अपने बच्चों की ठेकेदार हैं और अपनी ठेकेदारी लिए हुए हैं। ये अपनी ठेकेदारी लिए हुए हैं, तो ये अपना देते हैं, वो अपने बच्चों का और अपना देते हैं, अलग दोनों देते हैं। वो क्या किए? मलाकी 3 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि ना देकर तुम लूटते हो और दे करके परखो कि मैं तुम्हें आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि क्या होगा? तेरे कच्चे फल नहीं गिरेंगे। हालेलुया। वो कच्चा फल अनुग्रह था। समझ गए आप? जिसे गिरने नहीं दिया परमेश्वर ने, उसको संभाला है, ठीक है। मृत्यु से उसे निकाला है। हमारे और आपकी सोच के लिए यह है, हम सब भी जानते थे कि मर भी सकता है। आज खुला बता रहा हूं, मर भी सकता है। हमारे हाथों में वो जीवित नहीं भी आ सकता है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं 95% और हमारा प्रभु क्या कह रहा है? 100%। हालेलुया। इसलिए वो 100% पर विश्वास करना जरूरी है, और हम शुरू से विश्वास कर रहे हैं 100% पर। हम लोग हमेशा कह रहे हैं वो ठीक हो गया है। हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे, जॉनी वगैरह सब चीज, सब लोग कह रहे हैं प्रभु ने उसे अच्छा कर दिया है, और यही विश्वास उसे अच्छा कर दिया। हालेलुया। ये है प्रभु के साथ में चलना। हम अपनी बीमारी को पकड़ करके बैठे नहीं रह सकते हैं। जब पकड़ के बैठेंगे प्रभु नहीं काम करेगा।
आपको काम करने के लिए प्रभु को अवसर देना होगा, प्रभु के मार्गों में चलना होगा। क्या इनके पास पैसे बहुतायत से हो गए जो दशवांश देंगे? ये समझिए आप, क्या दशवांश बहुत हो गया है? पैसा बहुत हो गया? जी नहीं, परमेश्वर की आज्ञा में बोते हैं ये लोग, और बोते हैं तो काटेंगे भी यही। समझ रहे हैं आप? और ये फसल बड़ी फसल काट रहे हैं। हालेलुया, ये है हमारे लिए। इसलिए उस प्रभु को हम जितना धन्यवाद दें कम है। हम जितना प्रभु के लिए दें उतना भी कम है, क्योंकि हम अपने आप को भी बेच देते तब भी हम उसका इलाज नहीं कराता। सोचिए आप, मैक्स में गया था, मैक्स में बहुत मांगा तो था, एनजीओ करेगा, लेकिन आप कितना दे सकते हैं? कितना दे सकते हैं? वो मांग रहा, करते कुराते भी 1.5-2 लाख मांग लेता है ज्यादा। 3 लाख मांगा था। सोच लीजिए आप, एनजीओ के देने के बाद में भी तो क्या होता? घर ही तो बेचना पड़ता ना, दूसरा कुछ तो उपाय नहीं है। तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, जब समय आता है तो वह उपाय करता है हमारे लिए। परमेश्वर ऐसे उपाय नहीं करता है, समय को दर्शाता है वो, और जब हमसे जहां नहीं हो सकता है वहां वो करता है काम। इसलिए कहता, परख करके देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। परख करके देखो। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने उसके बाप के लिए भी किया। समझिए, उसके बाप के लिए भी, जैसे बता रहे थे, हम सब गए थे, हमारे लिए भी यही था कंडीशन उस समय में भी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उसके लिए किया, तो परमेश्वर उसके बच्चे के लिए क्यों नहीं करेगा? इसलिए ये विश्वास था, क्योंकि हमने परमेश्वर को पहले परखा था, जाना था। इसलिए आज जब हम उपस्थित होते हैं तब भी हम जानते हैं परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। अब तो हमारा विश्वास बढ़ चुका है, भरोसा बढ़ चुका है। अगर इतना देखने के बाद में भी हम लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता है और नहीं हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा हमारे लिए? हमारे अनुसार हमारे ही भरोसे में छोड़ देगा। कहेगा ठीक है, आप अपना उपाय कर लीजिए, मैं क्यों उपाय करूंगा? क्योंकि तुमने अपना उपाय अपने अनुसार किया है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता? करते रहो। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु जीवित गवाही हमारे बीच में कई बार दे चुका है। उन गवाहियों को, जीवित गवाहियों को सुन करके चेतें, सावधान हों और उस मार्ग पर चलें जिसके द्वारा के हम आशीषित हों। प्रभु कर्जदार नहीं है, हमें आशीषित करना चाहता है, उसी के लिए ध्यान रखिए। अभी तक इन्होंने कितना दिया होगा, दिया भी होगा तो कितना दिया होगा? जीवन से बढ़ के तो नहीं दिया होगा। तो जीवन परमेश्वर बचाना जानता है। इसलिए आप प्रभु के प्रति समर्पित हैं, प्रभु आपके लिए तैयार है करने के लिए। इसलिए कहता है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें शांति, आनंद, खुशी, आराम दे सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें। तो इसलिए अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में मजबूत बनाएं। रिश्ता मजबूत होगा, उसकी आज्ञा में चलेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। मजबूत होगा तो आपके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम सोचते हैं हमारी बीमारी तो बहुत ज्यादा ठीक ही नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम ध्यान रखें। जो सूचनाएं हमने सुना है उसके लिए, अनुग्रह के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करें इस समय में, और उसके हाथों में अपने आप को सौंपें।
परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे और जल्द से जल्द चंगा करते हुए वो उठा करके खड़ा करे, लेकर के आए। शायद उसे कल छुट्टी मिल जाएगी, हो सकता है, लेकिन छुट्टी मिलने के बाद में भी वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ धड़ाम धड़ूम सब चीज होता रहेगा। इसलिए वहां रहेगा तो कम है, क्योंकि वो इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है, लोग उधर कम रहते हैं, तो कम ही पटाखे फूटेंगे। क्योंकि यहाँ तो बैन है, लेकिन फिर भी कौन किसकी सुनता है, सब अपनी इच्छा में चलने वाले। जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, सब अपनी इच्छा में चल रहे हैं। तो इसलिए आपके बारे में सोचने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में सोचने के लिए तैयार है। वो उपाय करना है, तो वो उपाय भी इसके लिए कर रहा है। तो इसलिए हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, ये परमेश्वर उसे सुरक्षित रखे। अभी थोड़ा थोड़ा उसको बुखार आ जा रहा है, क्योंकि वो ऑपरेशन हुआ है, दर्द भी है, उससे भी छुटकारा पाए। और हम सब भी जो बीमार हैं वो भी सामने आ जाए, जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो बीमार है वो आ जाए। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आ जाए सामने, जो बीमारी के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं वो भी आ जाए। उनके लिए भी एक ही साथ प्रार्थना हो जाएगी और प्रभु के हाथों में हम सौंप देंगे। खांसी, गर्म पानी पीती नहीं है तो क्या होगा? गर्म पानी पीना है इस समय की खांसी में, भाप लेना है। घर में का जो है वही आप लोग भाप लीजिए, पतीला गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्का सा विक्स डालिए, चादर कंबल ओढ़ करके बैठ जाइए, सांस लेते रहिए, आप लोग ठीक हो जाएंगे।